नमस्कार, मैं महेश तंवर। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल डेली मीडिया नेटवर्क है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या ईपीएफओ मुख्यालय से आपकी पेंशन की सबसे मुख्य फाइल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या इस नए बजट में सरकार देश के 78 लाख बुजुर्गों को उनके हक का 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता देने के बजाय उन्हें हमेशा के लिए सिर्फ 1,000 रुपए की भीख पर जिंदा रहने के लिए मजबूर करने वाली है? रुकिए, अपनी स्क्रीन से नजरें बिल्कुल मत हटाइएगा, क्योंकि आज डेली मीडिया नेटवर्क पर मैं वह कड़वा सच आपके सामने लाइव बेनकाब करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। अगर आप भी रोज रोज वही घिसी पिटी और झूठी खबरें देखकर थक चुके हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी सांसें थाम कर बैठिए। आज मैं आपके सामने कोई सरकारी विज्ञापन नहीं पढ़ने वाला, बल्कि सीधे दिल्ली के उन बंद कमरों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जहां देश के बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ा जा रहा है। आज की यह रिपोर्ट इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और एकदम सच्ची रिपोर्ट होने वाली है। अगर आप भी अपने खून पसीने की कमाई का असली सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज व्यवस्था का असली और क्रूर चेहरा आपके सामने बेनकाब होने वाला है। करते हैं उस सबसे बड़े और कड़वे सच की शुरुआत जिसे नेशनल मीडिया आपसे हमेशा छुपाता है। जब भी कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति दिल्ली के जंतर मंतर पर या देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन करती है तो ईपीएफओ के वित्तीय सलाहकार तुरंत एक झूठी रिपोर्ट तैयार करके श्रम मंत्रालय को सौंप देते हैं। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि अगर बुजुर्गों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया तो ईपीएफओ का पूरा पेंशन कॉर्पस फंड अगले 5 सालों के भीतर पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। लेकिन साथियों, आज मैं इस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ाने आया हूं। ईपीएफओ के पास इस समय जो कुल जमा पूंजी है वह भारत के किसी भी बड़े सरकारी बैंक के कुल टर्नओवर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। इस विशालकाय फंड को ईपीएफओ शांत बैठकर तिजोरी में नहीं रखता, बल्कि आपके और हमारे खून पसीने की इस गाढ़ी कमाई को हर साल देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट शेयर्स में, निजी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और विदेशी बाजारों में निवेश किया जाता है। पिछले कुछ समय में भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छुआ है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पेंशन भोगियों के पैसे पर ईपीएफओ ने अरबों खरबों रुपए का भारी मुनाफा कमाया है। अब हमारा देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से यह सीधा सवाल है कि जब पैसा हमारा है, जब रिस्क हमारे बुढ़ापे की लाठी का है और जब उस पैसे पर मुनाफा आपको बम्पर मिल रहा है तो उस मुनाफे का पूरा हिस्सा सरकार की जेब में क्यों जा रहा है? देश के बड़े बड़े डिफॉल्टरों और अरबपतियों के कर्ज तो एक झटके में माफ कर दिए जाते हैं, बड़ी कंपनियों के टैक्स हटा दिए जाते हैं, लेकिन जब देश के उन बुजुर्गों की बात आती है जिन्होंने 35 या 40 साल तक फैक्ट्रियों में, मिलों में अपनी जवानी खपा दी तो सरकार के पास खजाना खाली होने का बहाना तैयार हो जाता है। महंगाई के दौर में जहां एक साधारण सी बीमारी की दवाइयां और रसोई का राशन ही हजारों रुपए में आता है, वहां इस 1,000 रुपए की मामूली रकम पर एक बुजुर्ग दंपति कैसे जिंदा रहे, इसका जवाब देने के लिए कोई भी बड़ा अधिकारी आज कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन साथियों, कहानी में अब एक ऐसा नया और खौफनाक मोड़ आ चुका है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हमारे खोजी सूत्रों ने ईपीएफओ के आंतरिक तकनीकी विंग से एक बेहद गोपनीय दस्तावेज निकाला है जिसे पेंशन फ्रीज ड्राफ्ट कहा जा रहा है। इस ड्राफ्ट के अनुसार ईपीएफओ के उच्च अधिकारियों ने सरकार को यह गुप्त सलाह दी है कि पेंशन को सीधे 7,500 रुपए करने के बजाय इसे केवल 3,000 रुपए पर फिक्स किया जाए और बाकी की बची हुई रकम को डिजिटल टोकन या केवल सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कुछ सुविधाओं के रूप में 7,500 रुपए करने के बजाय और जिनवे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कुछ सुविधाओं के रूप में 7,500 रुपए करने के बजाय और पांची के बची हुई रकम को सरकारी अस्पतालों के पेंशन के बजाय के सारबादी के बजाय सरकारी आदेश देख सकते हैं में बदल दिया जाए। यानी सरकार एक हाथ से आपको मामूली राहत दिखाएगी और दूसरे हाथ से आपकी पूरी नकद पेंशन का हक छीन लेगी। सरकार यह भली भांति जानती है कि बुजुर्गों का गुस्सा अब देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है और अगर इसे तुरंत नहीं दबाया गया तो आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक सैलाब बन जाएगा। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक बुजुर्गों को भटकाने के लिए रोज नए नए भ्रामक विज्ञापन और झूठे आश्वासन जारी किए जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय नेताओं ने इस चाल को पूरी तरह से समझ लिया है। संगठन की तरफ से देश के सभी जिला मुख्यालयों को यह सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब केवल शांतिपूर्ण धरने देने का समय खत्म हो चुका है। अब सरकार की ईंट से ईंट
बजानी होगी। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते का पक्का और लिखित गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो देश के इतिहास का सबसे बड़ा जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी खुद इस गूंगी बहरी व्यवस्था की होगी। इस पूरे महाविवाद के बीच जो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है वह हमारे उन बुजुर्ग भाइयों और बहनों के साथ हो रहा है जो ईपीएस 95 के तहत रिटायर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद ईपीएफओ ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को एक ऐसा डिजिटल जाल बना दिया है जिसमें देश का आम और सीधा सादा बुजुर्ग फंस कर तड़प रहा है। हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले लाखों पेंशनर्स ने अपनी जमा पूंजी में से लाखों रुपए ईपीएफओ के खाते में दोबारा जमा करवा दिए, इस उम्मीद में कि उनके बुढ़ापे का सहारा मजबूत हो जाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है 45 साल मजबूत हो जाएगा है कि पैसा जमा होने के सालों बाद भी उनकी पेंशन को बढ़ाया नहीं गया है। जब भी कोई बुजुर्ग रीजनल दफ्तरों के चक्कर काटता है तो अधिकारी कभी डाटा मिसमैच का बहाना बनाते हैं, कभी नियोक्ताओं से पुराना रिकॉर्ड लाने की शर्त रख देते हैं, तो कभी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ईपीएफओ के इस तानाशाही रवैया पर तीखी फटकार लगाते हुए कहा है कि ईपीएफओ का काम पेंशनर्स को परेशान करना नहीं बल्कि उन्हें राहत देना है। कमेटी ने श्रम मंत्रालय को आदेश दिया है कि एक ऐसी सिंगल विंडो प्रणाली बनाई जाए जहां बुजुर्गों की हर समस्या का समाधान केवल 15 दिनों के भीतर हो, वरना लापरवाह अधिकारियों की सैलरी रोकने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ईपीएफओ के गलियारों से एक और ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसने पूरे सिस्टम की रातों की नींद उड़ा दी है। हमारे खोजी सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने आंतरिक जांच में यह पाया है कि पिछले कई सालों से देश के हजारों एम्प्लॉयर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के जरूरती चाची के का पूरा पीएफ अंशदान तो काटा, लेकिन उसे ईपीएफओ के मुख्य पेंशन फंड में समय पर ट्रांसफर ही नहीं किया। यह सीधे सीधे देश के उन सीधे साधे कर्मचारियों के साथ घोटाला है जो आज रिटायर होकर 1,000 रुपए की पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ जानकारी में सबसे दिल्ली करते हैं। खुलासे के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सरकार को घेरते हुए मांग की है कि ऐसे धोखेबाज एम्प्लॉयर्स की संपत्तियों को तुरंत जब्त किया जाए और उस पैसे को सीधे ईपीएस 95 के मुख्य कॉर्पस फंड में डालकर बुजुर्गों की 7,500 रुपए की पेंशन का रास्ता साफ किया जाए। संसद की वित्तीय समिति ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईपीएफओ को आदेश दिया है कि ऐसे सभी डिफॉल्टर्स की लिस्ट अगले 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक की जाए। साथियों, कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको उस खौफनाक सच से रूबरू कराने जा रहा हूं जो इस पूरे सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख देगा। हमारे खोजी सूत्रों ने दिल्ली के गलियारों से एक और ऐसी सनसनीखेज खबर निकाली है जिसे सुनकर नीति निर्माताओं के पसीने छूट गए हैं। वित्त मंत्रालय के अंदर इस बात को लेकर एक बहुत ही गुप्त सर्वे कराया गया था कि यदि देश का हर एक बुजुर्ग संगठित होकर सड़कों पर आ गया तो इसका सीधा असर देश के आने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा। इस खुफिया रिपोर्ट ने सरकार के आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगी और उनके परिवार मिलकर देश की लगभग 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं है, यह वह राजनीतिक टाइम बम है जो अगर फटा तो दिल्ली का सिंहासन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। यही कारण है कि जो अधिकारी कल तक आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, आज वह बंद कमरों में घुटनों के बल बैठकर कोई ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे बुजुर्गों के इस लावे को शांत किया जा सके। इसके साथ ही कमांडर अशोक रावत की कोर कमेटी ने अब आर पार की जंग का आखिरी और सबसे घातक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने देश के सभी राज्यों के प्रांतीय नेताओं को यह स्पष्ट और अंतिम कड़ा संदेश भेज दिया है कि अब बातचीत के दौर खत्म हो चुके हैं। यदि आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर सरकार ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते और प्री मेडिकल सुविधा पर कोई ठोस लिखित कानूनी गारंटी नहीं दी तो देश के सभी राज्यों के पेंशनर्स एक साथ मिलकर एक ऐसी आर्थिक नाकेबंदी की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुई। इसके तहत देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, कोयला खदानों, नेशनल हाईवे और रेलवे के मालगाड़ी रूटों पर बुजुर्गों का एक ऐसा शांतिपूर्ण महासत्याग्रह शुरू होगा जो पूरी व्यवस्था के पहिए
पहियों को जाम कर देगा। बुजुर्गों ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब हम 35 या 40 साल तक फैक्ट्रियों में हार्ड मांस गला कर देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा सकते हैं, तो अपने बुढ़ापे के स्वाभिमान के लिए उसे रोकना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि यह एक लाचार, शोषित और ठगे गए बुजुर्ग का वह आक्रोश है जिसे सरकार ने पिछले 10 सालों से हल्के में लेने की बहुत बड़ी भूल की है। यही नहीं साथियों, इस महाआंदोलन की गूंज अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों और ग्लोबल लेबर यूनियंस ने भी भारत के इन वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे इस अमानवीय व्यवहार पर तीखी आपत्ति जताई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और गोमरे इस तीखी को सनने वाली पसंद किया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का इशारा दिया है, जिससे भारत सरकार पर वैश्विक स्तर पर भी नैतिक दबाव बढ़ने लगा है। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि जिस देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उसी देश के निर्माता, उसी देश के बुजुर्ग आज अपनी ही गाड़ी कमाई के एक एक रुपए के लिए और EPS 95 के तहत 1000 रुपए की मामूली भीख के खिलाफ जंतर मंतर पर हैं और अनशन पर बैठे हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। संसद से लेकर सड़क तक, फाइलों से लेकर सोशल मीडिया तक और भारत से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक आपकी आवाज एक ऐसा महातूफान बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। जीत की स्क्रिप्ट आपके खून पसीने से लिखी जा चुकी है, बस उस पर व्यवस्था की अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, इस पूरी महारिपोर्ट और अंदरूनी हलचल से एक बात तो पूरी तरह साबित हो चुकी है कि आपकी अटूट एकता ने इस बहरी व्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब सरकार के पास भागने का या बहाने बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें या तो आपकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार करना होगा या फिर इतिहास के सबसे बड़े और भीषण बुजुर्ग आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही EPFO, श्रम मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से इस संबंध में कोई भी पक्की खबर, नया सीक्रेट सर्कुलर या 7500 रुपए पेंशन की आधिकारिक घोषणा होगी, आपका यह दोस्त सबसे पहले इसी चैनल डेली मीडिया नेटवर्क पर लाइव आकर आपके सामने एक एक तथ्य का पूरा पोस्टमार्टम करेगा। अगर आपको हमारे चैनल डेली मीडिया नेटवर्क की यह सबसे बड़ी, सबसे तेज, बेबाक और 100% सच्ची रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला और आपकी आवाज दोनों मजबूत बनी रहे। हमारे इस चैनल डेली मीडिया नेटवर्क को अभी के अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। इस वीडियो को देश के कोने कोने में फैले हर एक EPS 95 पेंशन भोगी, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और टाइमलाइन पर आग की तरह शेयर कर दीजिए, ताकि दिल्ली के सिंहासन पर बैठी सोई हुई सरकार के कानों तक हमारी एकजुटता का यह महाधमाका सीधे पहुंचे और वह तुरंत जागने पर मजबूर हो जाए। आप सभी बुजुर्गों के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु होने और न्याय की इस अंतिम जंग में फतेह की कामना के साथ मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।